हाईवे की चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी कहानी। रात का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। विजय, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपना भारी भरकम ट्रक चलाते हुए हाईवे पर बढ़ रहा था। हाईवे सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ अंधकार पसरा हुआ। विजय को इस मार्ग पर पहली बार सामान लेकर जाना था। उसने सुना तो था कि यह रास्ता भूतिया हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उसने इसे महज अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ता खाली था और विजय अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने खुले बालों के साथ दूर खड़ी थी। विजय को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात को इस सुनसान इलाके में कोई कैसे हो सकता है। उसने ट्रक की गति धीमी की और औरत के पास रुक गया। बहन जी, इस समय यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को यह जगह सुरक्षित नहीं है, विजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। उस औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर अजीब सा सूनापन था। उसने विजय से कहा, मुझे पास के गांव तक छोड़ दोगे? यहां से पैदल जाना खतरनाक है। विजय ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसे ट्रक में बैठा लिया। वह औरत चुपचाप ट्रक के कैबिन में बैठ गई। विजय ने ट्रक चालू किया और हाईवे पर फिर से बढ़ने लगा। रास्ते में विजय ने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हाँ और ना में जवाब देती रही। उसके बर्ताव में एक अजीब सा ठंडापन था, जो विजय को परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद विजय ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे वह औरत नजर नहीं आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। वह औरत वहीं बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब डरावना और विकृत लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वह विजय को घूर रही थी। विजय का शरीर कांपने लगा। उसने डर के मारे ट्रक का गियर बदला और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर विजय ने महसूस किया कि ट्रक अचानक भारी हो गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। हेडलाइट की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और ट्रक की गति धीरे धीरे कम हो गई। तभी अचानक एक जोरदार चीख ट्रक के अंदर गूंजी। विजय ने डरते हुए अपनी सीट के पास देखा। वह औरत अब ट्रक के कैबिन में नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ सफेद कपड़ों का ढेर पड़ा था। विजय ने घबराकर ट्रक रोक दिया और बाहर कूद गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि हाईवे पर घना कोहरा छा गया है और कुछ दूर पर उसे वही औरत खड़ी नजर आई, लेकिन इस बार वह हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय ने भगवान का नाम लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे मेरी सच्चाई बताने दो। विजय कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने बताया कि वह एक गांव की रहने वाली थी, जिसे इसी हाईवे पर कुछ साल पहले एक हादसे में जान गंवानी पड़ी थी। उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी और वह वहीं मर गई थी। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है, लेकिन उसकी आत्मा का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? औरत ने कहा, उस ट्रक ड्राइवर का पता लगाना जिसने मेरी जान ली थी। वह अभी भी इसी रास्ते से गुजरता है और बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तुम मेरी मदद करोगे? विजय ने कुछ देर सोचा। उसे समझ में आया कि यह औरत सिर्फ न्याय चाहती है। उसने हिम्मत करके उसकी मदद करने का वादा किया। औरत ने विजय को एक खास जगह पर रुकने को कहा, जहां वह ट्रक ड्राइवर अक्सर रुकता था। दोनों ने उस जगह का इंतजार किया। रात के 3 बजे के करीब एक पुराना और भारी ट्रक वहां से गुजरता हुआ दिखा। औरत ने इशारा किया कि यही वह ट्रक है। विजय ने तुरंत अपने ट्रक को उसके पीछे लगाया और उसे रोकने की कोशिश की। विजय और वह औरत उस ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक ड्राइवर ने जब दोनों को देखा तो उसकी आंखों में खौफ आ गया। वह सब कुछ समझ चुका था। उसने अपने किए की माफी मांगी, लेकिन औरत की आत्मा ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। एक तेज रोशनी हुई और वह औरत अचानक गायब हो गई। विजय ने देखा कि वह ड्राइवर अचेत होकर ट्रक के पास गिर पड़ा।